नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। आप हमेशा सोचते होंगे कि कितना अच्छा होता अगर हम सामने वाले मनुष्य के अनुसंधान में जान लेते पहले ही, तो उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है वह सरल रहता है। और यदि आप तुला राशि वाले हैं तो आपकी खामियां और खूबियां क्या है यह भी जान लो। अगर हम किसी के बारे में जान लेते हैं तो फिर उनसे कैसे संबंध रखना है, किस प्रकार से उनको प्रसन्न रखना है, ये बात की हम सावधानी रखते हैं। आज हम तुला राशि के अनुसंधान में पूरी बात बताते हैं। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी अवश्य कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुला राशि का स्वभाव प्रभाव किस प्रकार से है, सबसे पहले ये जान लीजिए तुला राशि का जो बेसिक उसका कंस्ट्रक्शन है, फाउंडेशन है, वो किस प्रकार से है। तुला राशि वायु तत्व की राशि है। वायु कैसा है, ऊपर उठता है, वायु एक जगह टिकता नहीं है। और चर राशि है। चर राशि मतलब अस्थिर राशि, मतलब जो स्थिर नहीं है। चर राशि घूमने वाली राशि, जो सतत सोचती रहती है, सतत आगे बढ़ने की सोचती है। शीर्षोदय राशि है। उनको प्रोग्रेस बहुत प्रिय है तुला राशि वालों को। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सामाजिक रुचि तुला राशि वालों को अच्छी है। समाज में वो सभी लोगों से मिलते जुलते हैं। मान लो समाज का कोई फंक्शन हुआ, जहाँ सोसाइटी में रहते हैं उनका कोई फंक्शन हुआ, कहीं ऑफिस है कोई बिल्डिंग में उनका फंक्शन हुआ, तो वो फंक्शन में अचूक जाते हैं। और ऐसा नहीं जाते हैं और खाना खा के वापिस आ जाते हैं। जाते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, वहाँ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, नए रिलेशन भी बनाते हैं। तुला राशि वाले ऐसे होते हैं और मिलनसार होते हैं। जो लोग मिलनसार होते हैं उनके ही संबंध बनते हैं। तो तुला राशि वाले के पास ये खूबी है, उनकी तुलना शक्ति अच्छी है। तुलनात्मक अभ्यास वो अच्छी तरह से कर लेते हैं। मतलब संतुलितता बनाए रखते हैं कि भाई इसको ये तो इसको ये तो इसको ये क्यों, सबको समान रखने वाले तुला राशि वाले हैं। सहायक वृत्ति के होते हैं। तुला राशि का राशि चक्र मेरे सामने है, उसको देख के मैं बोल रहा हूँ। सहायक वृत्ति मतलब दूसरों को सहाय करते हैं। उनके पास अगर कुछ है अच्छा वाला, अगर दूसरे के पास नहीं है तो थोड़े में से थोड़ा वो देने में झिझकते नहीं है। वो जानते हैं कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। तुला राशि मतलब तुला, जिसको हम कहते हैं वेइंग स्केल, इस प्रकार से उनकी भी मनोवृत्ति होती है। कार्य करने में वो कभी थकते नहीं। वो अच्छी तरह से कार्य करते हैं, करते ही जाते हैं। परिणाम उनको चाहिए, अच्छे परिणाम चाहिए, तो कार्य करने में वो लोग थकते नहीं। तुला राशि का पुरुष है तो उनकी स्त्री को उनके प्रति फरियाद रहती है। लग्न जीवन में ये वीडियो असल में ये माहिती तुला राशि के पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। लेकिन यहाँ तुला राशि का पुरुष है तो उनकी पत्नी को उनके प्रति फरियाद रहती है। क्यों फरियाद रहती है? कि वो हमेशा प्रोग्रेस में लीन रहते हैं, बाहर के कामों में लीन रहते हैं, अपने में भी थोड़ा मस्त रहते हैं। तो उनकी पत्नी को फरियाद रहती है और उनमें उमंग की कोई कमी नहीं है। लेटेस्ट कपड़े वाले, लेटेस्ट ब्रांड वाले कपड़े वो पहनते हैं। फैशनेबल रहने रहने का उनका स्वभाव है। अपने आप को प्रेजेंटेबल तुला राशि वाले बनाए रखते हैं। उनके बाल अच्छे से बनाए हुए होते हैं, कपड़े अच्छे होते हैं। लेडीज है तो वो अच्छे से श्रृंगार करके निकलती है। पुरुष है तो वो भी अप टू डेट निकलता है। उनके शूज है वो हमेशा पॉलिश किए हुए अच्छे से होते हैं। और धार्मिक कार्यों में भी बहुत रुचि है। मान लो कार से जा रहे तुला राशि वाला, स्कूटर से जा रहे हैं, बीच में मंदिर आएगा तो वो अवश्य ऐसा करेंगे। मंदिर के सामने सर झुकाएंगे, कार में बैठे बैठे या अपने टू व्हीलर के बैठे बैठे भी ये सर झुकाते हैं। मतलब धर्म में उनकी रुचि है। साधु संतों को मदद कर देंगे। अगर उनके पास कुछ अच्छे पैसे है तो कहीं पे थोड़ा बहुत वो डोनेशन भी कर देंगे। इस प्रकार से तुला राशि वाले हैं। यदि उनकी कुंडली में सानुकूल ग्रह बैठ गए तो वो बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं तुला राशि वाले। और यदि जन्म कुंडली में सानुकूल ग्रह नहीं बैठे हैं तो उनको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। तो ये भी याद रखिए। अगर ये लोग जॉब करते हैं तो उनके द्वारा उनके बॉस को, उनके मालिक को बहुत कमाई होती है। ये एक बहुत खास बात यहाँ है। उनके मित्र बहुत होते हैं। और तुला राशि वालों के मित्र अगर आप है तो आपके लिए अच्छा है। तुला राशि वालों आपके लिए कुछ कर गुजरेंगे, इस प्रकार से है।
उनकी मौलिकता भी अधिक होती है, मतलब बुद्धि का स्तर ऊंचा होता है, इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा होता है। बहुत सारे सद्गुण तुला राशि में है, भगवान ने उनको खूब दिया है। उन्हें शनिदेव की पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए, उनसे उनको अधिक लाभ है। और कुलदेवी की पूजा उपासना भी तुला राशि वालों को करनी चाहिए। हमेशा विकास की बातें करते हैं और तुला राशि वाले विकास के इच्छुक होते हैं। संतान से उन्हें थोड़ा बहुत असंतोष रह सकता है। साथ ही अपने परिवार के प्रति उनका जो परिवार है, उनका परिवार उनके प्रति बहुत अपेक्षा रखता है। तो तुला राशि वालों की इस प्रकार से कुछ है। आपने ये तुला राशि के अनुसंधान में जाना है, लेकिन 2026 में तुला राशि के साथ क्या-क्या संभावना हो सकती है, ये भी जान लीजिए। 2026 में तुला राशि वाले के लग्न जीवन में उनको सावधानी बरतनी है, संयम बरतना है। पैसे अच्छे मिल सकते हैं। बिजनेस है तो बिजनेस आगे बढ़ेगा, प्रोग्रेस का ये समय है, तो ध्यान से कार्य करिए। सूर्यदेव को पूजा उपासना कीजिए और कुल देवी की भी पूजा उपासना कीजिए। तो ये तुला राशि के अनुसंधान में मैंने मोटा-मोटी बात कह दी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी अवश्य कीजिए। चलिए, नमस्कार।